हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर ऑडिटिंग के क्वेश्चंस दीजिएगा। तो ऑडिटिंग के क्वेश्चंस में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैंने इंग्लिश मीडियम में, वैसे हिंदी मीडियम में मैं आपसे 2-2.5 महीने पहले ऑडिटिंग खत्म करवा चुका हूं। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक तो ऑडिटिंग चैप्टर वाइज है और एक ऑडिटिंग जो है आपका सोल्ड पेपर है। सोल्ड पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, 2015 से लेकर के 2020 तक के। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ना देखा हो या ना पता हो तो मेरा सजेशन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसमें प्लेलिस्ट में देखिएगा। अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप सोल्ड पेपर देखना चाहते हैं तो 2015 से लेकर 2020 तक तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और 2013-14 का क्वेश्चन पेपर वो हिंदी मीडियम में। ठीक है ना, जैसा मेरे को अवेलेबल हो पाया तो उस समय मैंने वैसे कर दिया था। अब जो है जैसे मैंने कल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अपलोड करी थी, ठीक है ना, यूनिट सेकंड के लगभग शायद 70 क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही 80 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो इसमें देखिए आपकी यूनिट भी कवर हो रही है, और आपकी जो है इसमें देखिए ईयर सारे मेंशन है और मैंने टिक लगा दिए हैं। तो ईयर वाइज जो आपके अनसोल्ड पेपर है वो भी कवर हो रहा है। ठीक है, और 2014 से लेकर के, और आपका जो है इसमें यूनिट भी कवर हो रही है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपकी यूनिट फर्स्ट है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक, वर्क्स पेपर एंड एविडेंसेस। ठीक है, रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग, इंटरनल चेक सिस्टम, इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की। हालांकि सभी यूनिवर्सिटीज में ऑडिटिंग का सिलेबस लगभग सेम ही होता है ना, तो ये अदर यूनिवर्सिटीज के लिए के बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ईयर सबके सामने आपको मेंशन कर रखे हैं, और कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है तो वो भी आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बैंकिंग कंपनीज। तो जो ऑडिट है आपका कंटिन्यूअस जो ऑडिट होता है तो वो बैंकिंग कंपनीज के लिए विशेष रूप से ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी ऑडिट वॉज फर्स्ट मेड कंपल्सरी इन इंडिया इन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1913। क्वेश्चन नंबर 3, द लिमिट ऑफ ऑडिट इज। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है, ऑप्शन डी, मीन्स इट डज नॉट शो द कंप्लीट पिक्चर, इट इज नॉट द गारंटी ऑफ ट्रूनेस ऑफ अकाउंट्स, एंड सी इज ऑडिटर मे बी बेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज डिसाइडेड अबाउट इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू टेक स्टॉक। तो ये जो डिसीजन दिया गया था ये ऑप्शन सी करेक्ट है, किंगस्टन कॉटन मिल केस, है ना। देखिए 3-4 केस बड़े ही पॉपुलर रहे हैं, तो उसमें से जो किंगस्टन कॉटन मिल्स केस है उस पर क्वेश्चन तकरीबन हर साल में पूछा गया है, और बीएड एंट्रेंस में, पीजीटी टीजीटी में भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑडिटर मे बी डन बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैनेजर्स। क्वेश्चन नंबर 6, scope of internal audit is determined by, option B is correct, management. Question number 7, statutory audit is compulsory for, option C is correct, both public and private companies. Question 8, which of the following types of audit is not statutorily required for companies in India? Option A is correct, internal audit. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है, तकरीबन फर्स्ट पैराग्राफ का ही आपका।
The word ODIR means, option B is correct, to hear, सुनना. Question 10, internal auditor is, option C is correct, an employee of the company. जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 11, when the Chartered Accountant Act of India was made, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1949. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर अ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्मॉल शॉपकीपर. क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 2014, 15, 16, 19 में आया है. ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, all joint stock companies. Question number 14, which country gave recognition to auditing first in the Companies Act? ठीक है ना. तो सबसे पहले इंग्लैंड, तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका. क्वेश्चन 15, in which of the following cases decision is given that auditing an auditor should work diligently, carefully and tactfully? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड. जो ये केस हुआ था ये 1869 ईस्वी में हुआ था. ठीक है ना. ईयर भी आप याद रखिएगा, कई बार ईयर भी पूछ लिया जाता है. क्वेश्चन 16, द जजमेंट दैट एन ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर वाज गिवन इन केस ऑफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, Kingston Cotton Mills. Question number 17, when an auditor audits the records of any organization throughout the year, that is called by, option A is correct, continuous audit. Question 18, generally audit is not necessary for a small sole trading business because, option A is correct, legally it is not necessary. राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19, एन इंटरनल ऑडिटर इज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, परमानेंट एम्प्लॉय. क्योंकि देखिए वो कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है, इंटरनल ऑडिटर है ना, तो इसलिए जो है वो आपका परमानेंट एम्प्लॉय होता है. क्वेश्चन 20, the audit which is done at the time of admission of a new partner is called, option A is correct, casual audit. 21, audit for business of sole trading is, option C is correct, optional. 22, audit at the end of the year is known as, option A is correct, periodical audit. 23, which one of the following statement is correct? Option D, auditing does not guarantee accuracy of account. ठीक है ना. ऑडिटिंग जो है वो गारंटी नहीं देता है कि उनके अकाउंट्स जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं. क्वेश्चन 24, an auditor is not an insurer and that all that he is required to do is to exercise reasonable care and skill. This decision was given in cold case of, देखिए अब यहां पर आपका दूसरा केस आ गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, लंदन एंड जनरल बैंक. क्वेश्चन 25, continuous audit is specially not needed for, option C is correct, small concerns. Question 26, audit working papers are the property of, option B is correct, auditor. Question 27, an written plan containing exact details regarding conduct of a particular audit is called, option B is correct, audit program. Question 28, देखिए ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ये 6 साल लगातार आया हुआ क्वेश्चन है. ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, वो क्लियर कट भी होना चाहिए और वो वाइडर भी होना चाहिए. ठीक है ना. ऑडिट प्रोग्राम, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है. क्वेश्चन 29,
Full alteration is memorandum of association whose approval is necessary. Option A is correct. Court. Question 30. Audit program is prepared by. Option A is correct. The auditor. 31. Goods returned by customer should be entered in. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बोथ ए एंड बी मीन सेल्स रिटर्न बुक्स भी इंक्लूड होती है और स्टॉक अकाउंट भी इंक्लूड होता है. 32. Entering capital expenses as the revenue expenses in the books of accounts is. Option A is correct. Error of principle. 33. An audit program is flexibly planned. An audit program is flexibly planned procedure of examination. This is defined by. Option B is correct. ठीक है ना. Author W. Holmes. 34. The principle of double entry bookkeeping system was published by. आप सब लोग जानते ही हैं. Lucas Pacioli. Question 35. Test checking is done by. Option A is correct. Save the time. Question 36. Test checking implies. Option A is correct. Checking only few items in detail. Question 37. Accountancy begins where? Option A is correct. Bookkeeping ends. तो accountancy वहां स्टार्ट होती है जहां पर बुक कीपिंग की जो है वो खत्म होता है. 38. ऑडिट प्रोग्राम शुड बी. ऑप्शन बी रिटन. 39. ऑडिट प्रोग्राम. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेव्स टाइम. क्वेश्चन 40. बिफोर द ऑडिट ऑफ अ न्यू इंस्टीट्यूशन. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव मीन्स स्कोप इज डिटरमाइंड. Nature of the institution is studied, है ना. And see methods of accounting are studied. चलिए. 41. Audit notebook is helpful in preparing. तो option B is correct. Audit program. Question number 42. Routine checking is done. Option A is correct. By employees of the firm. Question 43. The audit program is prepared to. Option C is correct. Both A and B. ठीक है ना. Both A and B. सेकंड सॉरी थोड़ा सा. Have a written record for future guidance and fix up responsibility on the individual staff members. Question 44. Audit program is helpful in the preparation of. Option B is correct. Audit report. Question 45. An audit notebook is. Option D. All of the above means proof in the court of law, improves quality of audit work and used to record helpful matters. So option D is correct. All of the above. 46. Audit file can be. Option C is correct. परमानेंट भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है. ठीक है ना. दोनों हो सकती है. 47. Audit working papers serves as a. Option D is correct. All of the above means guide to the auditor, permanent record and support for auditor's opinion. 48. An audit program should be. Option A. Elastic. 49. The tool of auditing by which the auditor ascertains the accuracy of transaction is. Option C is correct. Both A and B means routine checking and test checking. 50. Intensive check brings. Option is correct. Authenticity in audit work. 51. Under overall checking, option A is correct. All books of accounts are examined.
क्वेश्चन 52 देखिए 4 बार रिपीट हुआ है आपका। अंडर इंटेंसिव चेकिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अंडर ओवरऑल चेकिंग में ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड एंड अंडर इंटेंसिव चेकिंग में है स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड। क्वेश्चन 53 द एक्सिस्टेंस ऑफ अ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक reduces to a great extent, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द वर्क ऑफ एन ऑडिटर। द वर्क ऑफ एन ऑडिटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी मीन्स इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका 55 इंटरनल चेक इज पार्ट ऑफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंटरनल कंट्रोल। क्वेश्चन 56 इंटरनल कंट्रोल इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द मैनेजमेंट। क्वेश्चन 57 under internal check system, option C is correct, both accounting work and its examination go together. Question 58 which of the following is based on the principle of division of work? Right, option B is correct, internal checking. Question 59 which type of audit is more suitable where there is no satisfactory system of internal check? Option B is correct, continuous audit. देखिए ये क्वेश्चन भी 4 बार आया है, 16, 17, 18 में नहीं आया, 19 और 20 में भी आया है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मोर सुटेबल है वहां पर तो वो कंटिन्यूअस ऑडिट है, देयर इज नो सेटिस्फैक्टरी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। क्वेश्चन 60 the number of standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India is, option is correct, 35। आपने अक्सर बुक्स में ICAI की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो इसका पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन 61 double entry system was invented in, option B is correct, 1494. Question 62 in which country the first institute of chartered accountant was established? ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये पता होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है फर्स्ट, तो वो स्टैब्लिश हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 63 when the Institute of Chartered Accountant of India established, ठीक है, तो इंडिया का जो ICAI स्टैब्लिश हुआ था भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था आपका ऑप्शन बी करेक्ट है कि 1 जुलाई 1949 में, ठीक है। चलिए 64 फॉर अ पब्लिक कंपनी ऑडिट इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नेसेसिटी। 65 audit can be defined as, option B is correct, examination of books of accounts. 66 which of the following governments in India followed the education of accountancy first? ठीक है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। क्वेश्चन 67 प्रोटेक्शन फ्रॉम evasion of tax is object of audit? Option B is correct, social object. 68 domestic use of official sofa is, option C is correct, embezzlement of property, ठीक है ना, संपत्तियों का गबन करना, तो इसकी हिंदी है गबन करना, ठीक है। 69 prevention of fraud is dash, object is auditing, option B is correct, secondary. 70 personal audit is, option C is correct, voluntary.
71 देखिए 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ बॉडी ऑफ, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑटोनोमस बॉडी, ध्यान रखना, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी। 72 a chartered accountant sends circular letters for soliciting work, can he be held liable? Option A is correct for professional misconduct. Question 73. चलिए क्वेश्चन 73, अंडर द टेस्ट चेकिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, ठीक है, ये देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज है थोड़ी सी, अभी एक क्वेश्चन पहले आ चुका है ना। 74 रूटीन चेकिंग इज डन बाय, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म, जो फर्म के एम्प्लॉयज होते हैं वही रूटीन चेकिंग करते हैं, ठीक है। 75 विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, who are not related to books of accounts but versed in accounting and honest. 76 अंतरिम audit is get done, option C is correct, at the middle of the year, जो अंतरिम ऑडिट होता है उसको हम ईयर के बीच में कर सकते हैं, ठीक है ना। 77 from the following which audit continues फॉर दी होल ईयर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंटिन्यूअस ऑडिट, आप जो है पूरे साल भर पूरे ईयर में जो भी कोई ऑडिट कर सकते हैं वो आपका कंटिन्यूअस ऑडिट होता है। 78 द स्पेशल ऑडिट ऑफ कंपनी इज गेट डन बाय हुम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो स्पेशल ऑडिट होता है कंपनी का तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। 79 As per Companies Act 2013, Table F is the substitute of, option B is correct, Articles of Association, right? और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया है और इस वीडियो का, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो क्वेश्चन 80 है आपका, बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क अ कंपनी ऑडिटर शुड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, means examine the appointment, study the nature of the business and examine the statutory records, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये आपका ऑडिटिंग का फर्स्ट पार्ट था इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो फिर से मेरा सजेशन है आपको, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब को मैं इसलिए कहता हूं ताकि जो भी कोई टीचर्स मेरे जैसे आपके लिए जो भी कोई अपना टाइम निकाल करके वीडियो बना रहे हैं तो उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलता है, और आप जो है इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके जो भी कोई जानकार स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो इन क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जरूर ले सके। तो देखिए मैं क्वेश्चंस जैसे मार्केटिंग के मैंने आपको दिए, ऑडिटिंग के भी ऐसे ही दे रहा हूं। अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वैसे मैंने स्टार्ट कर रखा था हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर आप हम केवल इंग्लिश में अवेलेबल करवाइए, तो मैं वो क्वेश्चंस भी इंग्लिश में भी अवेलेबल करवा रहा हूं। तो देखिए आपने महसूस किया होगा कि 6 के 6 सब्जेक्ट्स मैंने आपके स्टार्ट करा रखे हैं, ठीक है। तो इस मार्च के मंथ में ये आपके सारे सब्जेक्ट्स मैं खत्म करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।